कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। जानकारी दे दें कि 224 में से 135 सीटों पर कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है और इसके बाद देखा जाए तो कर्नाटक के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं मध्य प्रदेश में भी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 समर्थक इस वक्त तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया के लिए तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां देते हुए नजर आ रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। और इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस ने एक और बड़ा और अहम दावा कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया गया। इसके बाद देखा गया कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन यहां पर देखा गया कि आज वह 22 समर्थक तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अब तक देखा जाए तो सिंधिया का जो गुट है, सिंधिया के जो समर्थक हैं, उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी के पुराने और वरिष्ठ नेता। उनके अलग अलग दावे रहे हैं। दावे उनके ये भी रहे हैं कि सिंधिया के जो समर्थक हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है। उनका कहना ये साफ तौर पर रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग जो सिंधिया को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहां पर बीजेपी के नेताओं को नहीं बल्कि सिंधिया के समर्थकों को आगे किया जा रहा है। और इसी बीच यहां पर सिंधिया समर्थकों के लिए एक और बड़ा अहम दावा किया गया है कि सिंधिया के ऐसे 5 विधायक हैं जिन पर कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ यहां पर सिंधिया के समर्थकों के लिए कहा जा रहा है। सुनिए जरा। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त निशाने पर है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक अलग ही वर्चस्व है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मध्य प्रदेश की सियासत में बेहद बड़ा बदलाव कर दिया। अब देखा जाए तो सिंधिया और उनके समर्थक यहाँ पर कांग्रेस के निशाने पर हैं। हाल ही में ग्वालियर आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। दरअसल अजय सिंह को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हुए देखे जाएंगे और चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। इसी बीच अजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध दिया। कहा, दल बदलुओं पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। सिंधिया के साथ गए विधायकों में से अब 5 भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि जीत तो दूर की बात है, पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट ही मिल जाए वही काफी होगा। इतना ही नहीं, उनका कहना रहा कि सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ये चर्चा आई कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव सिंधिया के चेहरे पर लड़ा। इनका कहना रहा कि कांग्रेस में चेहरे पर चुनाव लड़ने की परंपरा कभी नहीं रही। 2018 के चुनाव प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जो पद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, वही पद मेरे पास था। कांग्रेस सामूहिक जिम्मेदारी से चुनाव लड़ती है। 2018 से पहले 2013 और 2008 में सिंधिया कांग्रेस में ही थे, फिर अंचल में उनका जादू क्यों नहीं चला। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और सिंधिया परिवार में रिश्ते कभी खराब नहीं रहे। जी हाँ, उनका कहना रहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया को कांग्रेस में लेकर आए दिग्विजय सिंह से जरूर सिंधिया का मनमुटाव रहा है। उनका कहना रहा कि महल से सबसे नजदीकी रिश्ता रहा है और पिता ग्वालियर दौरे के दौरान महल में ही रुकते थे। माधवराव सिंधिया के गुजर जाने के बाद पिता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के हितों की रक्षा के लिए उन्हें एक तरह से पुत्र के रूप में गोद लिया, ये हर कोई जानता है। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का महल से अवश्य कुछ मनमुटाव रहा है, इतिहास से जुड़ा हो सकता है, फिर दोनों समकक्ष नेता थे।
राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं। तो फिलहाल देखा जाए, सिंधिया समर्थकों पर लगातार यहाँ पर गाज इसलिए गिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये अहम दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर अहम रणनीति बना रही है। सिंधिया के विधायकों का कहीं न कहीं टिकट काटा जा सकता है, उम्र के आधार पर फैसले लिए जा सकते हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि अब बीजेपी नए चेहरों पर दाव खेल सकती है, इसलिए यहाँ पर सिंधिया के विधायकों के साथ साथ बीजेपी के कुछ नेता भी साइडलाइन हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसे कुछ 5 विधायक हैं जिन पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से पार्टी आलाकमान अहम फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह चुके हैं कि टिकट काटा जा सकता है, अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कर लीजिए। और ऐसे में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा हैं सिंधिया के 9 समर्थक। तो ऐसे में देखना ये होगा कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर अब चुनाव लड़े जाने हैं। देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दावे ये किए जाते हैं कि पार्टी आलाकमान से भी वह भिड़ सकते हैं। जब वह कांग्रेस पार्टी से भिड़ गए अपने विधायकों के लिए, तो ये बीजेपी पार्टी है। अब देखते हैं कि आखिरकार सिंधिया अपने समर्थकों के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।